हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं एक बार अपना यूट्यूब चैनल चौधरी मेस में। चलिए, आपको आज के क्लास में हम लोग सर्च पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत बेहतरीन तरीक़े से बताएंगे। छोटा क्लास होने वाला है, मतलब 10 से 12 मिनट का आपको क्लास होगा। आपको इस क्लास से अच्छा ज्ञान मतलब हो के जाएगा। आप अगर कमज़ोर बच्चा हैं, मतलब आप मैथ में समझिए कि बहुत वीक हैं, तो आप लोग एक बार क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, मतलब ज़रूर क्लास आपको बेनिफिट होगा, मतलब बहुत पसंद आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्स मतलब घातांक और करनी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करनी। ये समझिए कि आज के टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है घातांक और करनी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से। पहले तो हम लोग मान लें कि कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लें कि हमको x के पावर n हो और गुना में x के पावर m हो, कुछ ना कुछ हमको इसमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ हम बताएंगे उसको बेसिक है, समझिए कि उसको अच्छा से आप लोग रट लीजिएगा, थोड़ा तब तो समझ में आएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर मान लें कि x के पावर n है गुना x के पावर m है, तो इसको हम लोग मानेंगे, मतलब गुना में देखिए, गुना में हमेशा पावर को जोड़ देते हैं, तो x के पावर m प्लस n। एक आपको पहला सूत्र है इसमें। दूसरा आपको सूत्र इसमें ये होता है कि x के पावर n है भागा x के पावर m है। देखिए यहाँ पे x के पावर n है भागा x के पावर m है, तो समझिए कि भाग बोलता है कि पावर को घटा देना है, तो x के पावर समझिए कि आपको n में से m घटाएंगे तो n माइनस m। तीसरा आपको ये सूत्र होता है, बोलता है कि आपको x के पावर n के पावर m हो, तो ऐसा अगर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो ये दोनों को गुना करते हैं पावर से पावर, तो x के पावर n गुना m। अगर चौथा आपको सूत्र है कि x के पावर n गुना y के पावर n हो, जैसे कि मान लें कि दोनों के पावर बराबर हो मगर अंक अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, तो समझिए कि इस कंडीशन में नीचे आधार को गुना करते हैं, पावर जस के तस लिखते हैं। जैसे कि मान लें कि हम लिखेंगे xy के पावर n। समझिए कि ये आपको 4 तरह के सूत्र है, आपको ये 4 तरह के सूत्र आपको दिमाग में फिट कर लिए, तो समझिए कि सर्स आराम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, मतलब इजीली समझिए तो नहीं, कुछ ना कुछ कठिन करता है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ अगर समझ गए हैं तो समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग मतलब कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग मान लें कि कुछ क्वेश्चन हम करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि मान लें कि एक प्रश्न आपको इस तरह से ले लें कि 2 के पावर m के पावर यहाँ पर m बराबर, यहाँ पे देखिए 2 के पावर m के पावर m बराबर हो 512। चलिए आपको एक छोटा प्रश्न लिए हैं, तो m का मान, तो m बराबर आपको निकालना है कि m का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपको छोटा सा ही लिए हैं। प्रश्न बोल रहा है कि 2 के पावर m बराबर 512, तो m का मान हमको निकालना है। देखिए प्रश्न आपको छोटा है, समझने वाला प्रश्न है। बोलता है दोस्तों पावर, इसका पावर के पावर की इसको गुना करेंगे, तो मतलब 2 के पावर m, देखिए m गुना m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि 2 जस के 10, आप पावर से पावर गुना करेंगे, देखिए पावर से पावर गुना करेंगे तो दोनों को गुना करते हैं, तो m गुना m मतलब एक है, तो समझिए कि स्क्वायर हो गया। अलग अलग रहता तो अलग अलग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हमको 512 दिया है, तो इसका समझिए कि आपको नहीं याद है तो स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। एक से समझिए कि आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 के पावर 3, 2 का मतलब होता है 4 अंक, 2 के पावर 9 बराबर 512 होता है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा, आपको m स्क्वायर बराबर फिर आपको 9 आ गया। देखिए नीचे से नीचे कट गया तो आपको m स्क्वायर बराबर 9 बच गया। अब m का हमको मान निकालना है, तो अंडर रूट में हो जाएगा 9, है स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट कर देता है। अब m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3। आपको ये आंसर आ गया, प्लस में भी आएगा और आंसर में माइनस में भी आएगा। ये छोटा आपको एक प्रश्न है, आपको इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रश्न आपको आता है एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न हो सर्च है तो अच्छा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। चलिए इसमें मान लें कि हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लें कि आपको दूसरा प्रश्न मतलब इस तरह से पूछे कि 243 के पावर मान लें कि 0.0
12 हो अगुना 243 के पावर आपको 0.08 हो, तो इसका मान आपको निकालना है। देखिए 243 के पावर 0.12 अगुना 243 के पावर 0.08 बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना हो तो आपको एकदम इसको बनाने का मतलब है कि आपको इस सूत्र का भी प्रयोग होगा और आपको कुछ न कुछ गुना भागा और वर्ग आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मान लें कि हमको ये बोलता है कि गुना में पावर को जोड़ देंगे। देखिए गुना में पावर को जो भी होगा जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जस के तस लिखेंगे 243। अब पावर हम जोड़ेंगे इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 8 को 2 को 10 को 10 की 0 हो जाएगा और एक हासिलिया 1 2 हो जाएगा और 0.20 हो जाएगा। 12 को 8 को 20 को मतलब 0.20 आया। अब इसको क्या करेंगे कि एक लाइन और उतारेंगे 243 इसको दशमलव को हमको बट्टा में बदलना है, तो 20 बट्टा में आपको दशमलव जब हटेगा तो नीचे 100 लिखते हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लिखते हैं, 20 बट ऊपर रह जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, तो 20 पचे 100 मतलब आपको 243 के पावर 1/5 आया। आपको हमको पावर हटाना है। यहाँ पर देखिए 1/5 आया, हमको पावर हटाना है तो आपको 3 के क्यू निकाल 3 के आपको याद रखना है। 3 के पावर होता है 5, 3 के पावर 5 का मतलब होता है 243। पावर आपको याद रखना है दोस्तों कि 3 के पावर 5 कितना होता है, 3 के पावर 6 कितना होता है, 3 के पावर 7 कितना होता है, हमको 10 तक कम से कम याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर 5 का मतलब होता है 243, मतलब ये वर्ग है। वर्ग आप याद रखिए, चाहे पढ़ लीजिए आप या करके देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा। तो समझिए कि यहाँ से मेरा 3 आंसर आया। देखिए 3 के पावर 5 आप लिख देंगे, होता है 243। 1/5 पहले से है तो मतलब 5 कट गया, मतलब 3 के पावर 1 का मतलब 3 आंसर। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है। आपको इस तरह से कोई भी सर्च को आपको बेसिक से बनाइएगा तो समझिए कि आपको मतलब गलती के चांस मतलब होता है ना के बराबर हो जाता है। आप लोग गलती भी नहीं करिएगा, उसका अच्छा से क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कर लीजिएगा। चलिए इसमें और क्वेश्चन हम मान लें कि करके आपको बताते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न को भी देखते हैं हम लोग। देखिए मान लें कि तीसरा प्रश्न आपको ऐसा कभी पूछा जाए कि 5 के पावर 1/4 गुना 125 के पावर 0.25 हो, ऐसा हो तो हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए हमको आधार चाहिए एक जैसा। देखिए आधार आपको चाहिए एक जैसा हो जाना चाहिए, तो आधार हमको एक जैसा पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1/4 हो, वो तो ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे। गुना में इसको हम लोग क्या करेंगे कि पावर में बदलेंगे, तब 5 के पावर 3 होता है। देखिए 5 के पावर 3 होता है 125। 5 गुना 5 50 25 से, अब 25 पचे 25 से मतलब 125 होता है। अब पहले से ऑलरेडी आपको है 25 दशमलव में था, तो 25 बटा में यहाँ पे 100 कर देते हैं। देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 25/100 तो 25 चौका 100 का मतलब हुआ। देखिए यहाँ पे 5 के पावर 1/4 गुना 5 के पावर यहाँ से भी आपको 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो समझिए कि यहाँ पे आपको कुछ ना करना है, थोड़ा सा और आपको समझना है कि आधार जब बराबर हो जाए, आधार जब देखिए बराबर हो जाए तो पावर को हमेशा जोड़ देते हैं। तब पावर ई जोड़ देंगे, मतलब 5 के पावर 1/4 प्लस 3/4। अब पावर को बटा का जोड़ बनाएंगे, तब 5 के पावर समझिए कि बटा का जोड़ बनेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 यहाँ जस के तस, 3 यहाँ जस के तस, तो 3 1 4 मतलब 5 के पावर 4 बटा में यहाँ 4 हो जाएगा। 4 से 4 आप काट सकते हैं, तो इसका आंसर आया 5। देखिए 5 के पावर 1 बचेगा, इसका मतलब कि 5 आंसर। तो समझिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इस तरह से मतलब बनाइएगा, कोई मतलब डर नहीं है, आपको इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसमें कुछ मान लें कि हम अलग क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए मान लें कि प्रश्न कभी आपसे ऐसा भी पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको चौथा, जिससे कि मान लें कि 4 के पावर अगर हो जाए 0.5 गुना 0.5 के पावर हो जाए 4, तो इसका मान क्या होगा। देखिए 4 के पावर 0.5 गुना 0.5 के पावर 4, तो इसको आपको बदल देंगे। इसको 4 को हम लोग बदलेंगे 2 में, 2 के पावर क्या करेंगे कि 2। देखिए 2 दूनी 4 होता है, गुना लिखेंगे 5 बटा में 10, फिर गुना दे दीजिए 5 बटा में 10 के पावर 4।
इसको आपको बटा करके आपको 4 कर देना है। इसको कटा देंगे, 2 दूनी 5 दूनी 10 है और 5 से इसको भी कटा दीजिए, मतलब 2 के पावर 1 बच जाएगा। और गुना 5 दूनी 10, 1 बटा में 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो 2 गुना यहाँ 1 बटा में 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ 16 कर देंगे, 2 से इसको 8 बार में कटा देंगे, 1 बटा 8 इसका आंसर आता है। 1 बटा इसका 8 आंसर आएगा। तो समझिए कि इस तरह से कोई मान लें कि प्रश्न हो उलट पुलट के दे दे तो आपको इस तरह से बनेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।